हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका भाई एडवोकेट महेश जो है आपका अपनी वीडियोस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो लोग जो है पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैं आपसे पहले जो है एक बीएनएसएस की सीरीज को जो है ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं। और बीएनएस की सीरीज में हम जो है सेक्शन नंबर 77 तक हमने कवर कर लिया था। आज हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे और इसके साथ साथ इसके पैरेलल ही जो है मैंने कॉन्स्टिट्यूशन और टीपीए की सीरीज भी जो है वो स्टार्ट कर रखी है, जिनकी मैंने अभी तक सिर्फ 2 ही वीडियो अपलोड की है। स्टार्टिंग फेज में ही है। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर के वीडियोस वॉच कर सकते हैं। और जो बीएनएस पढ़ना चाह रहा है और जो फर्स्ट टाइम जो है इस वीडियो को देख रहा है, तो उनसे मैं ये बोलूंगा कि आप लोग जो है एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो देखें, तभी जो है आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्योंकि जब भी हम किसी नए टीचर से पढ़ते हैं या फिर नए किसी व्यक्ति से पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो है ना माइंड का एक एल्गोरिदम है कि वो चीजों को कैच नहीं करता उतनी जल्दी से। जिनका जो फेवरेट होता है उससे पढ़ेंगे, जो फेवरेट टीचर है उससे पढ़ेंगे तो उनको सब ठीक लगेगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरे टीचर पर स्विच करते हैं तो माइंड जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाता। तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो है पहले थोड़ा टाइम दें और 1-2 वीडियोस को देखें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है आप लोगों को समझ में आएगी, चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। और ना आए तो उसके लिए आप जो है कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं उनके लिए जो है आपको स्पेशल एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 77 व्यूअरिज्म, दृश्य रतिकता। सेक्शन नंबर 77 हम बीएनएस करवा रहे हैं, ठीक है। इसका चैप्टर नंबर 5। क्या नाम है सेक्शन का? व्यूअरिज्म। हिंदी में बोलते हैं दृश्य रतिकता। ठीक है। ये क्या कहता है देखिए, whoever watch और कैप्चर द इमेज ऑफ वोमेन इंगेजिंग इन प्राइवेट एक्ट। जो कोई, याद रखिएगा यहां पर वर्ड यूज किया गया है whoever, एनी मैन यूज नहीं किया गया। whoever का मतलब है कि कोई भी पुरुष या महिला, दोनों कोई भी एक्ट करते हैं तो वो जो है इसके लिए लायबल होंगे, ठीक है। whoever, अगर यहां पर सिर्फ मैन होता, ए मैन लिखा होता, तब यहां पर इसका मतलब ये होता कि उस एक्ट को सिर्फ और सिर्फ एक पुरुष ही कर सकता है, उसको एक वोमेन जो है नहीं कर सकती। लेकिन यहां पर whoever लिखा है जिसमें कि वोमेन एंड मेल दोनों आते हैं, ठीक है। वोमेन एंड मेल या फिर मैन, जो भी आप लिखो समझ दोगे, ठीक है। दोनों इसमें आते हैं। whoever, जो कोई किसी महिला को जो कि कोई प्राइवेट एक्ट कर रही है उसकी वीडियो बनाता है या उसकी फोटो कैप्चर करता है, in the circumstances where should we have usually have the exception of not being observed either by the perpetrator or by any other person। जिसमें जो है जो एक्ट कर रही है, जिसमें वो अपने आप को ये समझती है कि उसको जो है देखने वाला कोई नहीं है, और वो वहां पर क्या करता है, उसको एकटक देखता है, या उस कार्य में लिप्त व्यक्ति या उस कार्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचता है या उसका चित्र को प्रसारित करता है। कोई व्यक्ति उसके चित्र को खींचता है या फिर मैं जो है किसी से बोल करके उसके चित्र को खिंचवाता हूं या वीडियो बनवाता हूं और फिर उसको जो है उसका क्या कर देता हूं, प्रचार प्रसारित कर देता हूं। मतलब उस वीडियो को एक दूसरे को फॉरवर्ड कर देता हूं, फैला देता हूं, इंटरनेट पर वायरल कर देता है। तो प्रथम दोष सिद्धि पर वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी। तो अगर यदि वो फर्स्ट टाइम ऐसा ऑफेंस करता है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, तब जो है उसको पनिशमेंट दी जाएगी 1 साल से लेकर के 3 साल तक की। और यदि साथ में जुर्माना भी, और यदि वो सेकंड टाइम में सेम ऑफेंस कर रहा है तब उसको पनिशमेंट दी जाएगी नॉट लेस देन 3 ईयर बट इट में बी एक्सटेंडेड टू 7 ईयर। तो उसको 7 साल तक की सजा दी जाएगी, 3 साल से कम नहीं, और 7 साल तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दायी होगा। अब इसको जो है एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं एक बार, ठीक है। whoever कैप्चर इमेज, इमेज और वीडियो दोनों, ठीक है, वीडियो ऑफ ए वोमेन इंगेजिंग ए प्राइवेट एक्ट,
जो कि प्राइवेट कोई एक्ट कर रही है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं किसी निजी कार्य में लगी हुई किसी महिला को, ठीक है, महिला का फोटो या वीडियो बनाना, ठीक है, फोटो या वीडियो बनाना। एक्ट इन सर्कमस्टांसेस वेयर शुड वी हैव यूजुअली हैव टू द एक्सेप्शन ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड आइदर द, जिसमें जो है वो ये उम्मीद करते हैं कि उसे जो है कोई नहीं देख रहा हो। वेयर यूजुअली हैव एक्सेप्टेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड, जिसमें वो ये उम्मीद करते हैं कि उसको जो है कोई नहीं देख रहा है और उसकी कोई वीडियो बनाता है या फिर कोई बनवाता है या फिर फोटो खींचता है प्राइवेट एक्ट करते टाइम पे तो क्या उसको कितनी सजा दे देगी यदि वो फर्स्ट टाइम उसने किया है, ऑफेंस किया है, यदि फर्स्ट टाइम उसने ऑफेंस किया है तब उसको पनिशमेंट दी जाएगी नॉट लेस देन 1 ईयर बट इट में बी एक्सटेंडेड टू 3 ईयर, ठीक है, और फाइन भी हो सकता है। और यदि वो दोबारा सेकंड टाइम उस ऑफेंस को करता है, सेकंड टाइम उस ऑफेंस को करता है तब उसको सजा दी जाएगी नॉट लेस देन 3 ईयर बट इट मे बी एक्सटेंडेड टू 7 ईयर, 3 ईयर से लेकर के जो 7 ईयर्स तक की होगी और फाइन, ठीक है। हिंदी वालों के लिए बता देता हूं एक बार, हिंदी की मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। किसी निजी कार्य में लगी हुई महिला को किसी निजी कार्य में लगी हुई महिला को उन परिस्थितियों में देखता है, ये फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, उन परिस्थितियों में देखता है, परिस्थितियों में देखता नहीं, सॉरी, परिस्थितियों में फोटो या वीडियो बनाता है, परिस्थितियों में फोटो या वीडियो जिनमें जिनमें वह महिला यह समझती है कि उसको कोई नहीं देख रहा है, वह साधारणतः उसे कोई न देख रहा हो, ठीक है। जैसे कि यदि कोई महिला जो है किसी बाथरूम में जो है क्या कर रही है, स्नान कर रही है, नहा रही है और कोई जो है उसके ऊपर से जाकर के उसके फोटोज को कैप्चर कर ले रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, तो ये अपने आप में एक व्यूअरिज्म का एक ऑफेंस है, ठीक है। तो क्योंकि वो प्राइवेट एक्ट कर रही थी और उस प्राइवेट एक्ट के दौरान जो है वो क्या कर रहा था, वो उसकी फोटोज या वीडियोस बना रहा था। एक वर्ड यूज हुआ उसमें, एक टक देखता है, ठीक है। एक टक देखता है मतलब कि कोई महिला जैसे कुछ भी काम कर रही है, एग्जाम्पल के तौर पर वो क्या कर रही है, वो कपड़े धो रही है और कोई पुरुष आकर के जो है उसको एक टक देखे ही जा रहा है, एक टक देख रहा है, फिर उसकी वीडियोस बना रहा है, फोटो क्लिक कर रहा है, तो उसको भी जो है व्यूअरिज्म ही कहा जाएगा, ठीक है। अब एक टक देखना क्या होता है, एक टक देखना ये होता है कि लगातार किसी को वॉच करते रहना, ठीक है, मतलब कि 1-2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट तक जो है किसी को देखते रहना, ये आता है व्यूअरिज्म में, ठीक है। इसमें कुछ सेकंड्स के लिए देखना, मान लीजिए कि मैं खुद जो है किसी लेडीज को देख रहा हूं, जैसे कि अब मैं 2-3 सेकंड मैंने देखा, फिर मैं जो है कोई एक्ट करने लग जाता हूँ, लेकिन फिर मैं 2-3 सेकंड बाद जो फिर देखता हूँ, तो ये जो है व्यूअरिज्म में नहीं आता, क्यों, क्योंकि इसको प्रूव करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एटलीस्ट 2 से 3 मिनट जो है या फिर लगातार जो है उस महिला को जो है वो देख रहा हो, वॉच कर रहा हो और उसकी इमेज कैप्चर कर रहा हो, एक टक देख रहा हो, ठीक है। इसके बाद स्पष्टीकरण पर आते हैं। स्पष्टीकरण क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन, आपने उतार लिया होगा, नोट्स बना लेना अपने साथ के साथ में, ठीक है। अब आते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन पर। हिंदी में बोलते हैं स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण एक क्या कहता है, दो इस धारा के प्रयोजन के लिए निजी कार्य के अंतर्गत ताकने का ऐसा कार्य करता है
जो ऐसे किसी स्थान में किया जाता है जिसके संबंध में परिस्थितियों के दिन युक्तियुक्त रूप से यह आशंका प्रत्याशित की जाती है कि वह एकांता होगी, और जहां की पीड़िता के जननांगों, नितंबों या वक्ष स्थलों को अभिदर्शित किया जाता है, केवल अधोवस्त्र से ढका जाता है, या जहां पीड़िता किसी शौच घर का प्रयोग कर रही है, या जहां पीड़िता ऐसा कोई लैंगिक कार्य कर रही है जो ऐसे प्रकार का नहीं है कि जो साधारणतः सार्वजनिक तौर पर किया जा सके। मतलब कि एक वोमेन जो है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कपड़े धोने तक का, ठीक है। एक वोमेन जो है क्या कर रही है, स्नान कर रही है, या फिर कोई जो है, कोई क्या कर रही है, कोई अपने कपड़े चेंज कर रही है, या फिर आप कोई भी ऐसा एक्ट कर रही है जो कि सार्वजनिक तौर पर नहीं किया जाता अपने अपने उसमें रहते हुए परिसर में सॉरी, कोई भी ऐसा एक्ट करे जो सार्वजनिक तौर पर नहीं किया जाता, और उसको जो है एक टक देखना या उसकी फोटो या इमेजेस को कैप्चर करना और उनको प्रसारित कर देना, वायरल कर देना, तो ये क्या है, तो ये एक व्योरिज्म है, ठीक है। तो ये यही कहता है जिनमें कि वो महिला जो है ये समझती है कि वो कोई प्राइवेट एक्ट कर रही है प्राइवेट प्लेस पर, उसका प्राइवेसी का कोई काम है, ठीक है। ना कि इतना, ये इतना कुछ है नहीं इसमें। एक चीज याद रखना कि बस ऐसा एक्ट है कि जो सार्वजनिक तौर पर जो नहीं किया जाता है, ऐसा कोई काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद स्पष्टीकरण 2 जो है ये क्या कहता है, ये कहता है जहां पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सहमति देती है किंतु अन्य व्यक्ति को उन्हें प्रसारित करने की सहमति नहीं देती, और जहां उस चित्र का या अभिनय का प्रसारण किया जाता है वहां ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा। अब ये कहता है कि वहां पर चित्र जो है पीड़िता की सहमति से तो क्लिक हुए, ये ज्यादातर जो देखने को मिलता है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की सीन में मिलता है, जहां पर जो है फोटोज को जो है क्लिक तो कर लेते हैं सहमति से, लेकिन जो है उनके फोटोज को कोई वायरल कर देता है, या फिर लड़का वायरल कर देता है, ठीक है, या लड़की खुद कर देती है, कोई और कर देता है, उनके फोटोज को वायरल कर देता है जो कि पब्लिक तौर पर नहीं किए जाते। तो ऐसे प्राइवेट फोटो को खींचने के समय, ठीक है, फोटो क्लिक करते समय तो परमिशन थी, परंतु उन्हें प्रसारित करने की नहीं। मतलब कि प्रसारित करने की नहीं। तो इसमें ये क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दोनों फोटो क्लिक कर लेते हैं, अब कोई वो लड़का क्या करता है, वो उन फोटोज को जो है किसी और को दिखाता है बिना उस लड़की की सहमति के, किसी और लड़के को दिखाता है, किसी और को दिखाता है, तब उसमें जो है वो लड़का क्या ऑफेंस करता है, तो वहां पर जो वो लड़का है वो व्यूरिज्म का ऑफेंस करता है, उसको जो है इस सेक्शन के तहत लायबल ठहराया जा सकता है, भले ही जो है वो फोटो उसकी सहमति से क्लिक हुए थे, बट उसने उनको किसी को दिखाने के लिए या प्रसारित करने के लिए परमिशन नहीं दी थी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 78, स्टॉकिंग, पीछा करना, ठीक है। सेक्शन 78, पीछा करना। एनी मैन हु, अब यहां पर देखिए, यहां पर स्टार्टिंग में लिखा है एनी मैन, ठीक है, कि कोई भी पुरुष, यहां पर हुएवर नहीं लिखा, जो मैं पिछले में बताया था यहां पर हुएवर था, यहां पर एनी मैन। तो इस एक्ट को सिर्फ और सिर्फ कोई पुरुष ही कर सकता है, लेकिन ओरिजिन के एक्ट को पुरुष और स्त्री दोनों कर सकते थे, इसको सिर्फ पुरुष कर सकता है, ठीक है। मैं इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों से ही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से जो है एमसीक्यू के क्वेश्चन जहां तक यहां से पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं। इन चीजों का ध्यान रखिएगा जब भी आप कभी बेरेट को पढ़े, छोटी छोटी चीजों को बारीकी से पढ़े। देखिए क्या कहता है, ए मैन हु फॉलो ए वोमेन एंड कॉन्टेक्ट और अटेम्प्ट टू कॉन्टेक्ट सच वोमेन, ये क्या कहता है कि कोई भी पुरुष जो है क्या करता है, किसी महिला को फॉलो करता है, ठीक है, फॉलो करता है, या फिर क्या करता है, एंड कांटेक्ट करता है, उससे कांटेक्ट करता है, या फिर और अटेम्प्ट टू कांटेक्ट, या बार बार में जो है प्रयास करता है उससे कांटेक्ट करने का, अटेम्प्ट टू कांटेक्ट, बार बार में क्या करता है, प्रयास करता है, सच वोमेन टू फोस्टर पर्सनल इंटरेक्शन रिपीटेडली डिस्पाइट ए क्लियर इंडिकेशन टू डिसइंटरेस्ट बाय सच वोमेन, जबकि वो वोमेन जो है बार बार में उसको जो है क्या कर चुकी है, बारंबार पीछा करता है और स्पर्श करता है और ऐसे स्पर्श करने का प्रयास करता है।
इसको बोलता है अनिच्छा, अपनी कंसेंट जो है उसने नहीं दी है, जबकि वो बार बार में उसको डिसइंटरेस्ट शो कर चुकी है, लेकिन फिर भी जो है वो उसका लगातार पीछा करता है, रिपीटेडली पीछा करता है, तब जो है वो स्टॉकिंग करता है, तब ये कहा जाता है कि उसने जो है स्टॉकिंग की है। सेकेंड है बाय क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमन। ठीक है, अब ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि कोई पुरुष जो है किसी महिला को फॉलो करता है, या फिर उससे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है, या फिर अटेम्प्ट टू कांटेक्ट, या फिर प्रयास करता है कांटेक्ट बनाने का बार बार, रिपीटेडली डिस्पाइट ए क्लियर इंडिकेशन, बार बार जो है उससे प्रयास करता है, जबकि वो महिला पहले ही अपनी अनिच्छा जाहिर कर चुकी है। अब इसमें क्या आता है, देखिए पहले एक बार सेकंड पढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं। monitors the use by a woman of the internet, email or any other form of the electronic communication। किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक सूचना का प्रयोग किए जाने का को मॉनिटर करता है। पीछा करना अपराध है यदि कोई व्यक्ति, देखिए सेकंड कहता है, ये था फर्स्ट, सेकंड, यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, इलेक्ट्रॉनिक लिख दे रहा हूं, या इंटरनेट पर भी ये करता है, मतलब कि कोई व्यक्ति बार बार में किसी को जो है इंस्टाग्राम पर किसी लड़की को जो है क्या करता है, रिक्वेस्ट भेज रहा है या फिर मैसेजेस कर रहा है। ठीक है, एक बार किया तब भी चलो कोई ऑफेंस, दूसरी बार गलती से होगा तब भी कोई, लेकिन यदि कोई बार बार में वो जो है मैसेज कर रहा है, जबकि लड़की पहले ही उसको मना कर चुकी है उस चीज के लिए, कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यदि वो रिपीटेडली ऐसा करता है, तब ये कहा जाता है कि उस पुरुष ने जो है उस महिला का क्या किया है, स्टॉकिंग, पीछा किया, पीछा करना कहा जाता है। याद रखिएगा दोनों इंपॉर्टेंट है। ये जब कोई पुरुष किसी महिला को, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, जब कोई किसी महिला का व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस महिला को जो है बार बार पीछा करता है, जबकि वो महिला जो है अपनी पहले ही अनिच्छा जाहिर कर चुकी है, और इसको किसी महिला के द्वारा इंटरनेट, ईमेल के रूप में भी जो है, यदि आप बार बार में किसी को मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ठीक है, कर रहे हो, तब भी जो है ये अपराध हो सकता है, तब भी ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद एक प्रोविजो है, प्रोविजो क्या कहता है, प्रोविजो कहता है, परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा यदि वह पुरुष ऐसा करता है जो यह साबित कर देता है कि, देखिए अभी हमने पढ़ा कि पीछा करना क्या है, ठीक है, क्या स्टॉकिंग है, अब हम बताएंगे कि क्या स्टॉकिंग नहीं है। ठीक है, ये था कि क्या स्टॉकिंग है, ठीक है, ये जो हम बात करेंगे नॉट स्टॉकिंग, कि ये पीछा करना नहीं, ये है प्रोविजो। यदि कोई पुरुष ऐसा करता है तो उसको ये नहीं माना जाएगा कि वो पीछा करता है। ठीक है, ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था, और पीछे करने वाला अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। अब मान लीजिए कि कोई भी, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है, वो सीक्रेटली या गुप्त तरीके से जो है क्या करता है, किसी महिला को गुड फेथ में किसी ऑफेंस से होने के रोकने के लिए, ठीक है, क्या करता है, उस महिला का पीछा करता है, जबकि उस महिला को नहीं पता कि वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं, वो क्या एक्ट कर रहा है, लेकिन वो तब जो है वो क्या नहीं आएगा, वो स्टॉकिंग में नहीं आएगा यदि कोई, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने दायित्व सौंपा था, सरकार ने दायित्व सौंपा था कि आप जो उसकी रक्षा करें, पीछा करें, या फिर किसी चीज का पता लगाने के लिए जो है ऐसा कर रहा था, तब जो है उसको स्टॉकिंग नहीं माना जाएगा। ठीक है, अपराध का निवारण हिंदी में बोलते हैं अपराध का निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए, पता लगाने के लिए, ठीक है, किसी अपराध को होने से रोकने के लिए, या फिर किसी अपराध का पता लगाने के लिए कोई भी पब्लिक सर्वेंट या फिर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दी है वो किसी महिला का पीछा करता है, तब उसको जो है पीछा करना नहीं कहा जाएगा। फिल्मों में देखा होगा ना आपने, जासूसी करना, अभी तो धुरंधर 2 आई है, उसी का क्रेज चल रहा है, उसी में बिजी हो गया अभी आप, है ना, पता लगाने के लिए पीछा करना, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं इतना ही। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या कहता है, ऐसा कार्य विधि के अधीन किया गया
था या विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था, ठीक है, या फिर कोई ऐसा एक्ट किया गया था कि जो लॉफुल था, ठीक है। एक मिनट, ऐसा कार्य विधि के अधीन किया गया था, विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा निरूपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था, या थर्ड कहता है विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण अभियुक्त और न्यायोचित था, या फिर थर्ड कहता है कि ऐसा आचरण करना जो है जरूरी था और न्यायोचित था, जो न्यायोचित हो। अब जैसे मान लीजिए जो न्यायोचित होगा, क्या मतलब कि कोई व्यक्ति किसी का पीछा तो कर रहा है, भले ही वो जो है क्या नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट को उसने पावर नहीं दी, ठीक है, वो किसी को जानने वाला, उसको पता है कि उसके साथ कोई ऑफेंस हो सकता है, या फिर ये जो महिला है ये गलती से यहाँ किसी प्लेस पर आ गई है, गुम हो गई है, ठीक है, भटक गई है, कोई व्यक्ति लगातार उसको वॉच कर रहा है, देख रहा है, तब जो है ये क्या इसमें नहीं आएगा, यदि कोई व्यक्ति गुड फेथ में ऐसा एक्ट करता है। उसके बाद सब क्लोज 2 आता है। सब क्लोज 2 क्या कहता है, देखिए, जो कोई पीछा करने का अपराध करता है वो प्रथम बार दोषी पर, जो फर्स्ट टाइम ऐसा ऑफेंस करता है उसको कितनी सजा दी जाएगी फर्स्ट टाइम पर, और सेकंड टाइम पर कितनी दी जाएगी। आप लोग घर जा करके जो है इसको एक बार पढ़ा कर, घर जाकर क्या घर ही रहते हैं तो एक बार पढ़ा करें, ठीक है। वह दोनों में से किसी भांति के कार्रवाई जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी किया जाएगा, और जुर्माना यदि दूसरी बार कोई करता है तो उसको 5 वर्ष तक की हो सकेगी, ठीक है। तो ये कहता है कि उसको 3 ईयर तक और फाइन फर्स्ट टाइम पर, और सेकंड टाइम पर 5 ईयर और फाइन। यदि कोई ऐसा करता है तो उसको 5 साल तक, फर्स्ट टाइम पे 3 साल तक की जो उसको सजा दी जाएगी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, और किसी भी एक्ट को पढ़ते समय उसको जो है टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर पढ़ना सीख ले, एसेंशियल एलिमेंट्स को याद रहेंगे आपको इस तरीके से यदि पढ़ेंगे। अदरवाइज आप यदि सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं जो है बेयर एक्ट को एक बार ऐसे पढ़ूंगा और ऐसे ही याद हो जाएगा, तो ऐसा याद नहीं होगा, कितना ही प्रयास कर लीजिए। यदि आप जो है बेयर एक्ट को शॉर्ट वर्ड्स में याद करोगे तभी जो है वो आपके याद होगा। तो यहाँ पर जो है स्टॉकिंग कंप्लीट होता है। एक बार मैं और बता देता हूँ सभी के लिए, एक बार और क्या जो पिछले थे ना उनकी पनिशमेंट को जो है आपसे पूछ लेता हूँ एक बार, है ना, उन्हीं को रिवाइज करवा देता हूँ जो हमने पिछले किए अभी। तो क्यों मिट रहा है भाई, जैसे कि 63, 64, 63 में क्या था, रेप था, ये सबको पता है। 64 के 1 में और 2 में क्या अंतर था। 64 के 1 में था कि उसको जो है 10 साल तक की और LI 10 ईयर और LI, जिसमें टिल द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ नहीं था। लेकिन 64 के सब क्लोज 2 में उसको कितनी पनिशमेंट दी गई थी, नॉट लेस देन 10 ईयर बट इट में बी एक्सटेंडेड टू LI। यहां पर LI जो था वो था टिल द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। उसके बाद जब हमने 65 पढ़ा तो 65 में हम क्या पढ़ते हैं, सर्टेन एक्ट्स में, जिसमें कि 16 साल से कम, 65 का 1 16 साल से कम की किसी लड़की के साथ में ऐसा ऑफेंस करता है तो उसको नॉट लेस देन 20 ईयर, नॉट 20 ईयर एक्सटेंड हो जाएगी कितने तक, LI तक, टिल द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। और जो कोई 65 के 2 कहता है कि जो भी कोई पुरुष क्या करता है, 12 साल से कम आयु की किसी लड़की के साथ में ये एक्ट करता है, 12 साल से कम, ये 16 का था, ठीक है, ये लड़की की एज लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ये भी लड़की की एज है, 12 साल से कम लड़की के साथ में ऐसा एक्ट करता है तो उसको कितनी सजा दी जाएगी, नॉट लेस देन 20 ईयर एक्सटेंडेड टू LI, और डेथ, उसको डेथ तक भी जो है इसमें दी जा सकती है, और फाइन, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद क्या कहता है 66 में, क्या कहता है, लगातार विकृतशीलता की दशा में जो है किसी महिला के साथ में क्या करना, रेप करना, बार बार में रिपीटेडली रेप करना उस महिला के साथ में, उसको ऐसी कंडीशन में पहुंचा देना जिसमें उसको कोई मतलब उसकी डेथ तो ना हो लेकिन वो डेथ से कम भी ना हो, विकृतशीलता की दशा में। 66 में इसमें पनिशमेंट कितनी थी, इसमें डेथ तो थी, नॉट लेस देन 10 ईयर था, 20 ईयर था, देखना एक बार, नॉट लेस देन 10 ईयर होगा ना, 10 साल से कम नहीं, 66 सॉरी 20 ईयर था। तो जो इसमें 20 साल से कम नहीं होगा, और LI और डेथ, ठीक है, LI टिल द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ है, और की उसकी
और उसमें जो है डेथ पनिशमेंट तक भी जो है दी जा सकती है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है सारी लिख के रखनी है। उसके बाद 66 के बाद 67 आता है। 67 में बात करता है कि कोई भी हस्बैंड जो है ड्यूरिंग सेपरेशन, अपनी वाइफ से सेपरेशन रहने के दौरान क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तब उसको कितनी सजा दी जाएगी? तो उसकी सजा होगी 2 साल से लेकर के 7 साल है, 5 साल है, बताओ। उसकी सजा होगी 2 साल से लेकर के 7 साल तक। 5 है कि 7 है? 7 ही है, ठीक है ना। मैं तो जो है भूल जाता हूं तो बीच बीच में। 68 बात करता है किसी के अंडर, अथॉरिटी के अंडर जो है कोई ऐसा एक्ट करता है तो उसको सजा दी जाएगी नॉट लेस देन 5 ईयर एक्सटेंडेड टू 10 ईयर, जो कि 10 साल तक हो सकेगी। ठीक है, 69 में क्या आता है? 69 में बताया था ना मैंने, मैरिज वाला और डिसीटफुल मीन्स वाला। कितनी सजा है? 10 साल तक की सजा का प्रोविजन किया है इसमें, 10 ईयर्स तक की। ठीक है, उसके बाद में 69 में, 69 तो हो गया, सॉरी 70 गैंग रेप। ज्यादा बड़ा लिख दिया ना, है ना, आ नहीं रहा इस वजह से, चलो कोई नहीं। एक मिनट में दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। 63 अब की बार शॉर्ट में लिख दूंगा, इसमें तो सिर्फ रेप है। 64 1 में जो है 10 ईयर फॉर LI, ठीक है। 64 का 2, इसमें जो है 10 ईयर 10 साल से कम नहीं, और LI टिल द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। 65 का 1, 65 के 1 में कितनी थी? जो कि 20 साल, और LI टिल द रिमाइंडर है। 65 के 2 में कितनी थी? इसमें डेथ पनिशमेंट भी थी, 20 साल, LI डेथ, ठीक है। 66 में कितनी थी? 66 में अभी बताया 20 साल, LI टिल द रिमाइंडर यहाँ पे भी, ठीक है, याद रखना, और डेथ। फाइन तो है ही सब में, ठीक है। 67 में कितनी थी? 2 साल से लेकर के 7 साल तक। 68 में कितनी थी? 5 साल से लेकर के 10 साल तक। 69 में कितनी थी? 10 साल तक। 70 में कितनी है? गैंग रेप में कितनी है? 17 का सब क्लोज 1 में कितनी है? नॉट लेस देन 20 ईयर, 20 ईयर और LI। लेकिन यदि कोई जो है माइनर के साथ गैंग रेप करता है, 70 का 2, ये 1 था, 70 का 2, उसमें कितनी पनिशमेंट है? उसमें पनिशमेंट है 20 साल से कम नहीं, LI और डेथ। सॉरी 20 साल नहीं है उसमें, LI और डेथ है सिर्फ, ठीक है, इसको मिटा देंगे, उसमें सिर्फ LI और डेथ है, ठीक है। उसके बाद 71 में कितनी थी? 71 में रिपीटेड ऑफेंडर करता है तो उसको, सॉरी 71 में रिपीटेड क्या था? रिपीटेड था क्या? पुनरावृत्ति का था 71 में, हाँ पुनरावृत्ति का था, तो उसको LI और डेथ दी जाएगी, 2 ही है उसके लिए। उसके बाद में 72 में क्या थी? 72 में था कि किसी की रेप विक्टिम की पहचान उजागर करना, तो उसके लिए 2 साल तक की सजा थी। इसमें कुछ केसेस भी थे, कौन से केस थे मैंने लिखवाए थे, याद हो तो, दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, दिनेश वर्सेस राजस्थान, ठीक है। और एक था S राधाकृष्ण या रामाकृष्ण था, राधाकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ AP आंध्र प्रदेश, ठीक है। निपुण सक्सेना का केस था एक, निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, याद आई तो लिखवा दिए। उसके बाद में 73, यही है ना जो मैं लिखवा रहा हूं, कुछ गलत तो नहीं लिखवा रहा? आप लोग बता भी तो नहीं सकते, अदरवाइज ऐसे ही लिखवा देता, ठीक है। बिना कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के जो है उनको क्या करना, प्रकाशन करना, तो इसके लिए भी उसको 2 ईयर्स तक की सजा दी जाएगी। उसके बाद 74 में है किसी स्त्री की लज्जा को भंग करना, 74 में कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? तो उसको 5 साल तक की सजा दी जाएगी, ठीक है, 5 ईयर्स तक की, यदि कोई ऐसा करता। और 75 में क्या करता है? जो सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, तो सेक्शन 75 के 1, 2 और 3 में जो पनिशमेंट थी वो 3 साल तक की थी, और जबकि सब क्लोज 4 की जो पनिशमेंट थी वो 1 ईयर की थी, ठीक है। 75 के 1, 2 एंड 3, इसकी जो पनिशमेंट थी वो 3 साल तक की थी।
3 ईयर, फाइन और बहुत, ठीक है। लेकिन 75 के सब क्लोज 4 की जो पनिशमेंट थी वो थी ओनली 1 ईयर, फाइन, बहुत, ठीक है। याद रहेगी ना आप लोगों को। उसके बाद 76 में कितनी पनिशमेंट थी? 76 में पनिशमेंट थी, 76 में क्या था? किसी को विवस्त्र करना, विवस्त्र करने के लिए 3 साल तक की पनिशमेंट थी और 7 साल तक के लिए प्रोविजन था उसमें, 3 साल से लेकर के 7 साल तक का। 77 में कितनी थी? 77 दृश्यकारिता, अभी करिए जो दृश्यरतिकता, इसमें यदि कोई फर्स्ट टाइम करता है तो 3 साल, सेकंड टाइम करता है तो 5 साल। सॉरी 3 साल तक की, फर्स्ट टाइम में तो 3 साल तक की, 1 से कम नहीं होगी, 1 से 3, और सेकंड टाइम में 3 से 7, ये थी, ठीक है, 3 ईयर से 7 ईयर। उसके बाद स्टॉकिंग 78, इसमें भी यही है, दो पनिशमेंट है, दो पनिशमेंट को याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम की। फर्स्ट टाइम में 3 ईयर्स तक के लिए है और सेकंड टाइम में 5 ईयर्स तक के लिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम में 3 ईयर एंड सेकंड टाइम में 5 ईयर। तो इस तरीके से यदि आप पनिशमेंट को एक साथ लिख करके जो है याद कर लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी। आप लोगों को ये याद रहनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। पनिशमेंट्स में से 1-2 सवाल हमेशा पूछ लिए जाते हैं और जिसमें बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 79। ये क्या कहता है? शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा या अनादर करने के लिए आश्रित हो, ठीक है। वर्ड, गेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ वोमेन, हुएवर, जो कोई भी, इंटेंडिंग टू इंसल्ट और मॉडेस्टी ऑफ एनी वोमेन, जो कोई क्या करता है किसी वोमेन की जो है अंग विक्षेप या कोई ऐसा शब्द बोलता है जिससे कि उसकी लज्जा भंग हो या लज्जा का अनादर हो। utters any words, make any sound of gesture or exhibits any object of any form intending that the such words of the soul of the head। यदि ये कहता है मेनली कि कोई किसी व्यक्ति को जो है क्या, वो किसी महिला को क्या बोलता है, अनादर शब्द बोलता है जिससे कि उस महिला की जो है क्या होती है, लज्जा का अनादर होता है। कोई वर्ड्स बोलता है, गाली देता है, तो वो सब इसी में आएंगे, ठीक है। किसी महिला को गाली देता, टिप्पणी करता है तो वो इसी में आएंगे। और उसको कितनी सजा दी जाएगी? उसको साधारण कारावास जिसकी 3 वर्ष तक की होगी, 79 में 3 ईयर्स तक की होगी, जो कि साधारण कारावास होगा, सिंपल इम्प्रिजमेंट, ठीक है। तो ये था जो पूरा स्ट्रक्चर था बियरनेस का, जो हमने अभी तक कवर किया है, 79 तक हमने कवर कर लिया। इसके बाद में जो आता है सेक्शन 80, डोरी डेथ का प्रोविजन जो आता है, ठीक है, दहेज मृत्यु, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। आप जो है हम विवाह से संबंधित जितने भी ऑफेंसेस है उन पर पहुंच गए। इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हमें कोई जल्दी है नहीं इतनी, एआईबी का एग्जाम अभी आ भी नहीं रहा, कोई और एग्जाम, तो सारे को यदि एक साथ कर देंगे ना तो समझ में नहीं आता, ठीक है। 2-3 आज कर लिए, और मैरिज के को जो है सेक्शन 80 ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा तो इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन जिसमें टाइम लगेगा वो है सेक्शन 80। उसके बाद में कुछ सेक्शन जो बचेंगे उनको करवा देंगे, वो तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, उनमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।